अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम लोगों ने क्लास 9 के मैथ सेकंड के सबक दायरा इसको शुरू किए हुए हैं। इसकी मश्की सेट 6.1 के कुछ सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में बाकी के जो 3 सवाल है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 6.1 सबक का नाम है दायरा, क्लास 9 के लिए मैथ सेकंड। इसमें यहाँ पर जो है चौथा सवाल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूँ कि 3 सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। और अब यहाँ पर हम जो है बाकी के 3 सवालात को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इन 3 सवालात को हल करेंगे। ये सवालात को हल करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ कुतर 41 है। आपके पास एक दायरा है जिसका मरकज़ है ओ। ठीक है, जैसा हमने ये दायरा लिए इसके मरकज़ को हम ले लेते हैं ओ। दायरे के वितर की लंबाई, यहाँ पर एक वितर हम लोग बना लेते हैं और इस वितर की लंबाई 80 है। तो वितर पी क्यू, यानी ये वितर का नाम हमको बाकायदा दिया हुआ है पी क्यू, इसकी लंबाई। तो वितर पी क्यू का मरकज़ से फासला मालूम करना है, यानी मरकज़ से ये कितने फासले पर है ये हमें मालूम करना है। देखिए मरकज़, ये जो दायरे का निस्फ कुतर है ये दिया हुआ है 41 और पूरा जो वितर है वो पूरा वितर हमें दिया हुआ है 80। अब हम लोगों को मालूम है कि दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उम्मूद वितर की तनसीफ करता है, मीन्स वितर को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। यानी अगर यहाँ हम ओ पी क्यू आर ले लेते हैं तो ये पी से लेकर आर तक का जो फासला है वो हो जाएगा 40, क्योंकि टोटल कितना है 80 है तो उसका हाफ जो है वो 40 हो जाएगा। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये जो है ये 90 डिग्री का है, यानी हम इस मसलस में फीसागोरस का मसला यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से इसको मालूम कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हल करके बताता हूँ कि इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम जुमला लिख लेंगे। जुमला हमारे पास में है, दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उम्मूद वितर की तनसीफ करता है, इसलिए यहाँ पर ये जो पी आर है, पी आर शक्ल में देखिए पी आर, ये पी आर हाफ रहेगा, निस्फ रहेगा। किसका निस्फ रहेगा? पूरे पी क्यू का, बराबर 1/2। पी क्यू हमारे पास में कितना है? 80 है, तो 80 का आधा हो जाएगा कितना? 40। ये क्या मिला हमें? पी आर मिला। अब दूसरी बात ये कि ये जो मुसल्लस है उस मुसल्लस का नाम ले लेते हैं हम लोग ओ आर पी। मुसल्लस ओ आर पी, इसमें ये जो ज़ाविया ओ आर पी है, ज़ाविया ओ आर पी ये 90 डिग्री का है, 90 दर्जे का है। इसलिए हम मुसल्लस ओ आर पी में एक मसला इस्तेमाल कर सकते हैं जिस मसले को कहते हैं फीसागोरस का मसला। तो ओ आर पी में फीसागोरस के मसले से, फीसागोरस का मसला क्या हो जाएगा? ओ पी की दूसरी इक्वल बराबर पी आर की दूसरी इक्वल जमा ओ आर की दूसरी इक्वल। ठीक है, तो ओ पी हमारे पास में है 41, तो इट इज़ 41 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, हमने अभी देखे कि वो कितना है 40, और यहाँ पर ये जो ओ आर है ये हमें मालूम करना है। 41 की दूसरी इक्वल हो जाएगा 1681 बराबर 40 की दूसरी इक्वल हो जाएगा 1600 जमा ओ आर की दूसरी इक्वल वैसे ही। तो ये 1681 यहाँ है, ये 1600 उधर से इधर आएगा तो -1600 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। देयर फोर ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 में से जाएंगे तो इट इज़ 81, और 81 किसका है? जजुल मुरब्बा 9 का, तो ये ओ आर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए मरकज वितर का, या वितर का नाम भी दिया वितर पी क्यू का
मरकज़ से फासला 9 इकाई होगा। अगर यहाँ सम वगैरह नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हम इकाई लिखेंगे, अगर वहाँ सम होता तो हम सम लिखते। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा मीन्स पांचवा सवाल है, शक्ल में मरकज ओ वाले दो दायरे। देखिए ओ मरकज है और ओ मरकज का जो है एक दायरा है अंदर, और उसी ओ मरकज का एक दूसरा दायरा है। मीन्स हम मरकज दायरे हैं यहाँ पर। तो बड़े दायरे का वितर ए बी है, जो बड़ा दायरा है उसका वितर है ए बी, और छोटे दायरे को नुक्ता पी और क्यू पर कता करता है यहाँ पर, यानी छोटे दायरे का जो वितर हो गया वो क्या हो गया, पी क्यू। तो अब हमें साबित करना है ए पी बराबर है बी क्यू। ये ए से लेकर पी तक का जो फासला है वो बराबर है बी से लेकर क्यू तक के फासले के। तो देखिए एकदम आसान है। हम लोग क्या करते हैं शुरू में, यहाँ पर हम ये जो ओ मरकज़ है, इस ओ मरकज़ से एक सीधा उमूद जो है खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये उमूद है, यहाँ इसका नाम दे देते हैं ए पी क्यू, और इसका नाम यहाँ मैं दे देता हूँ सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, सी नाम दे दिए। अब यहाँ पर जो है हमें पता है कि दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उमूद, अगर हमने बड़ा दायरा लिए तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ नंबर 1 पहले, बड़े दायरे के लिए, बड़े दायरे के लिए बड़े दायरे के लिए तो यहाँ जुमला सेम जो है जुमला आ जाएगा। दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की क्या करता है, तनसीफ करता है। वितर की तनसीफ करता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए से लेकर सी तक का, बड़े दायरे में बोल रहा हूँ मैं, ए से लेकर सी तक का जो फासला है वो मसावी रहेगा किसके, सी से लेकर बी तक का जो फासला है उसके। इसको दे देते हैं हम नंबर 1। इसी तरह से छोटे दायरे के लिए, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ छोटे दायरे के लिए। अब छोटे दायरे में भी देखिए ओ मरकज़ है और ये यहाँ पर उमूद है। इसका मतलब ये होगा छोटे दायरे में, देखिए वहाँ देखिए गौर से देखिए, पी से लेकर सी तक का जो फासला है वो बराबर रहेगा सी से लेकर क्यू तक का जो फासला है उसके। इसको दे देते हैं हम नंबर 2। ठीक है ना, इतना समझ में आया सबके। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पर हमने लिखे ए सी, ये बराबर है किसके, सी बी के। लेकिन ए सी को अगर हमने गौर से देखे तो ए सी असल में क्या है, ए पी जमा पी सी, और सी बी असल में क्या है, सी क्यू जमा क्यू बी या बी क्यू। अब हमने अभी नंबर 2 पर यहाँ बताया कि ये जो पी सी है ये इक्वल है किसके, सी क्यू के। यानी अगर पी सी जो है 2 है तो सी क्यू भी 2 है, और हमें पता है कि बराबर की इस तरफ अगर दोनों सेम सेम मिकदारें रही तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। मीन्स ये पी सी और ये सी क्यू क्या हो जाएंगे, कट। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की बिना पर, 2 की बिना पर। तो 2 की बिना पर ये जो है कट हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, ए पी बराबर बचेगा किसके, बी क्यू के। और यही हमें क्या करना था, साबित करना था। तो बड़ी आसानी के साथ जो है हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 6 है, साबित कीजिए कि दायरे का कुतर अगर दायरे के दो दो वितरों की तनसीफ करता है, वितरों की तनसीफ करता है, मीन्स ये दोनों वितर की तनसीफ हो रही है, यहाँ पर तनसीफ हो रही है, यानी ये जो पॉइंट है बीच में का पॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल वस्ती नुक्ता है उसका, तब वो दोनों वितर एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। हमें बताना है कि ये जो वितर है और ये जो दूसरा वितर है, ये दोनों वितर एक दूसरे के मुतवाजी है। तो देखिए दो खतूत को अगर हम एक दूसरे के मुतवाजी बताना चाहते हैं तो उसकी मुख्तलिफ आजमाइश है। जैसे मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबह बताने की मुख्तलिफ आजमाइशें हैं, जाजा आजमाइश, जिल्जा आजमाइश वगैरह वगैरह। ऐसे ही दो खतूत को अगर हमें एक दूसरे के मुतवाजी बताना है तो उसकी आजमाइशें भी हमने मुतवाजी खतूत इस सबक में पढ़ चुके हैं। उसमें से एक आजमाइश थी मुतबादला ज़ाविया, यानी अगर जो है यहाँ पर हमने ये वाले ज़ाविये को और ये वाले ज़ाविये को एक दूसरे के बराबर बता दिए तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ख़त और ये वाला ख़त एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ठीक है, एक उसमें आजमाइश ये थी कि अगर हमारे पास में 2 ख़त हैं और अगर हमने उनके दाखिला ज़ावियों को, दाखिला ज़ाविया मीन्स ये जो अंदर ज़ाविये बनते हैं, इन दोनों ज़ावियों को अगर हमने बता दिए कि ये मुतम्मिम है,
मुतम्मिम है यानी अगर इन दोनों की टोटल पैमाइश 180 है तो तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो सेम चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए अभी यहाँ बीच में जो है मरकज़ है, ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, मरकज़ है, और मरकज़ है, और यहाँ पर वितर की तनसीफ, और मीन्स यहाँ वितर का ये वस्ती नुक्ता है। तो मरकज़ से वितर के वस्ती नुक्ते पर जो कता खींचा जाता है वो कता जो है क्या होता है, उमूद होता है। उमूद होता है यानी यहाँ बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे का है। इसी तरह से यहाँ इस वितर की भी तनसीफ, और यानी ये जो बीच में का जो नुक्ता है ये उसका वस्ती नुक्ता है। तो मरकज़ से वस्ती नुक्ते पर अगर हम कोई कता खींच रहे हैं तो वो कता जो है वितर पर उमूद होता है, यानी यहाँ भी बनने वाला ज़ाविया 90 का रहेगा। तो अब देखिए ये जो दोनों वितर हैं उन दोनों वितरों के ये ज़ाविया और ये ज़ाविया कौन से ज़ाविया है, दाखिला ज़ाविया है, और ये भी 90 है ये भी 90 है। तो 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 दर्जे होता है। यानी ये दोनों वितरों के जो दाखिला ज़ाविये हैं वो मुतम्मिम है 180 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ख़त एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे हल। हल में जो है सबसे पहले जो खुसूसियत यहाँ इस्तेमाल होने वाली इस खुसूसियत को लिख लेंगे। दायरे के मरकज़ और वितर के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला कता वितर पर उमूद होता है। वितर पर उमूद होता है इसलिए हम पहले यहाँ नाम दे देते हैं सबके। यहाँ इस वितर का नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी डी, और फिर यहाँ इसका नाम दे देते हैं ई, और यहाँ इसका नाम दे देते हैं एफ, और ये जो मरकज़ है इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है ना। तो देखिए दायरे के मरकज़ से यानी जो दायरे का मरकज़ ओ है इसके और वितर के वस्ती नुक्ते, ये जो एफ है ये वस्ती नुक्ता है, क्यों, क्योंकि वितर की तनसीफ हो रही है, क्वेश्चन में कहा गया कि तनसीफ हो रही है, यानी ये जो एफ है उसका वस्ती नुक्ता है। तो ये मरकज़ और वस्ती नुक्ते को अगर हमने जोड़ दिए तो तब ये जो कता ओ एफ है ये कता ओ एफ वितर ए बी पर उमूद रहेगा, ऐसा खुसूसियत है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो है इस तरह से लिखे। अब जो है हम यहाँ लिखेंगे इसलिए कता कता ओ एफ ये उमूद रहेगा किस पर, वितर ए बी पर, वितर ए बी पर उमूद रहेगा, वितर ए बी पर उमूद रहेगा, यानी इसलिए ज़ाविया ओ एफ ए ये कितने दर्जे का रहेगा, 90। उमूद है यानी 90 दर्जे का रहेगा। इसको दे देते हैं नंबर 2, नंबर 1। इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नीचे। इसी तरह नीचे अगर हमने देखे कता ओ ई ये भी उमूद रहेगा किस पर, वितर, वितर का नाम है नीचे सी डी पर। तो जब ये उमूद रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाविया ओ ई सी ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री। इसको दे देंगे हम नंबर 2। ठीक है ना। अब ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है। अब जो है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ज़ाविया ओ एफ ए जमा ज़ाविया ओ ई सी, ये दोनों हो जाएंगे 90 प्लस 90, यानी ये हो जाएंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गए। तो अब हम लिखेंगे इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो वितर ए बी है ये वितर ए बी ये मुतवाज़ी रहेगा किसके, वितर सी डी के। और क्यों रहेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दाखला ज़ावियों की आजमाइश, दाखला ज़ावियों की जो आजमाइश है उसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों, क्यों दोनों, क्योंकि दाखला ज़ाविया यहाँ क्या है, मुतम्मिम है, 180 दर्जे क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी ये मुतवाज़ी है किसके, सी डी के। और यहाँ इसकी वजह लिख सकते हैं हम दाखला ज़ाविया की आजमाइश, और यही हमें क्या करना था, साबित करना था। तो साबित हुआ। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो तीनों के तीनों जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया ये तीनों क्वेश्चन आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिल्कुल जो है थोड़ी सी भी कंजूसी का मुजाहरा ना करें, लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली मश्क में बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।